Gerepto Ramlabango gumiso indolua Urepto Kuike den ine hage dolua Mupugena pekendola Aralita porkendola Kajulai meto jene Lang tu betuk cara kuju Kajulai mejebone Gumin soin luga molaju Gerepto Ramlabango gumin soin dolua Urepto Kuike den ine hage dolua Ya boleh pada Gumin gindogo Dohi molaju Kegonyo boge Sikar dumbaba Soin lampogo Dahi molaju Gumin dintago Lani molaju Soin sopago Lani molaju तो मैं ऐसे तो इसका सरप्राइज़ नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ग्राउंड में पब्लिक का जो सोच कैसा है, उन लोग का फाल्सेस कैसा है। क्योंकि मैं लास्ट 4.5 इयर्स में पब्लिक के साथ गांव घर सबके साथ टच में रहा और पब्लिक का सोच विचार को मुझे पता चल गया। तो जायज़ है कि आज का जो टर्नआउट है तो मुझे चाहिए था पब्लिक आज यहाँ पे ज्वाइनिंग का, ठीक है। उन लोग ज्वाइन करके मुझे दिखाया कि उस दिन 4 तारीख को जो हमारा सिटिंग एमएलए साहब हार्डली 40-50 लोगों को 97 फिगर दिखा के एक घर का बीवी को एक घर, पति को एक घर, बेटा को एक घर दिखा के 3-4 घर दिखा के ज्वाइनिंग दिखाया और नंबर को एग्जीक्यूशन को 97 दिखाया। तो आज तो मेरा अब तो देख लिया टोटल 407 का ज्वाइनिंग हो गया। तो 407 और 97 का इक्वेशन देख लीजिए। तो मुझे पता है पहले से कि पब्लिक का प्यार मेरे साथ है, पब्लिक का भरोसा मेरे साथ है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने जिस प्रकार से ब्रीफ किया गया है कि 407 जो है आज ज्वाइन हुआ है, हाँ। तो आपका कंटेंडर लोग का कहना है कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, फेक इंफॉर्मेशन है, फेक ज्वाइनिंग है। तो आप इसका ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कितना हद तक सही है? पेक तो जो पेक का दुनिया में रहता है वही तो पेक शब्द इमीडिएटली मुंह में आ रहा होगा। तो हमारा तो आप लोग खुद देखा है यहाँ पे पैरेडेड ये है नंबर है उन लोग का जैसा। तो एक किसी का घर में लास्ट का तो 4 तारीख का किसी का घर में एंटायर फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग दोज हु आर नॉट क्वालिफाइड फॉर वोटिंग, वो भी जैसे से मिला के 13-14 आदमी में उसका घर में 17 जो वोटर का दिखा रहा है। तो एग्जीक्यूशन तो उन लोग ही कर रहा है होगा, पैक कर रहा होगा। हमारा तो आज तो पैरेडेड है तो इसका पैक होने का कोई सवाल नहीं है आज का। तो सर हमें विस्तार से बताएं कि कौन कौन सा गांव से कितना ज्वाइन हुआ है। तो आप जिस प्रकार से बताया कि तो अभी 400 हाँ यहाँ होक्का दो याद गेब रहे ये बस्ती से तो गांव से 148 तो करके फिर ये का और माने का भी था और क्या अब देखिए हाँ ये हो गया सरेन से 148 का ज्वाइनिंग हुआ। देन माने बस्ती से ये सेकेंड पेज ज्वाइनिंग है माने से 43 आया। देन ताबीरीपो भी एक ये सेकेंड पेज ज्वाइनिंग है 15 आज यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गया। देन सीधो तेने
दसीदो और तेने का उधर में 59 का आज ज्वाइनिंग हुआ है। देन सिपू विलेज से 65 का ज्वाइनिंग हो गया। देन रीना बस्ती से 20 का आज ज्वाइनिंग हुआ है यहाँ। देन पोते बस्ती से 24 का ज्वाइनिंग हुआ है। और तेलाम से 7 आदमी। देन हिप्पो जो है वो इंटीरियर प्लेस है, वहाँ से 26 लोग। कुल मिला के 407 का ज्वाइनिंग हुआ है आज। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि उस दिन हम लोग भी विटनेस करने आए थे, जो ऑफिशियली जो मेगा रैली हो रहे थे ऑनरेबल एमएलए का। तो उसमें बहुत सारा औरत जो पोनू पार्टी भी था, डिफरेंट बस्ती से बुलाया गया था। तो उसमें देखा गया तो जो उस समय जो आया था वो आज भी आया है। तो आप इसका ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये जो पोनू पार्टी है उन लोग मेरा पार्टी है। तो उस दिन तो उन लोग क्या है कि आप लोग शायद उन लोग को पूछा भी होगा, तो उस समय एमपी साहब आ रहे बोल के उन लोग को धोखे से बुलाया। तो मेरा कैंप का भी उन लोग का कैंप को भी मिल के ज़्यादा नंबर ताना तो जरूर हो गया उस दिन। लेकिन उन लोग उस दिन आपका रीना साहब के लिए ताना नहीं हुआ है, गाँव साहब एमपी साहब आ रहा है इसलिए ये हो गया, ये आपका इतना नंबर ताना आउट हो गया। हम भी आज ही पता चल गया कि हमारे लोग ही उस दिन भी थोड़ा उन लोग का सिर्फ एमपी साहब को मिलने के लिए, क्योंकि एमपी साहब तो मेरे लिए भी तो एमपी साहब उम्मीदवार है, रीना साहब के लिए भी तो जो भी कैंप है उम्मीदवार है। तो इसलिए गाँव साहब को ही मिलने के लिए उसके लिए उन लोग, और उन लोग बुलाने वाले लोग भी वही बात करके बुलाया। तो अभी तो ये कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि गाँव साहब तो आया नहीं है, मतलब गाँव साहब का नाम पे धोखे में उन लोग को बुलाया गया था होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। आज मेगा जॉइनिंग और मेगा रैली, ये हिसाब से बोलने से नारी कोयु के लिए एक ऐतिहासिक घटना जैसा है। ये जैसा आपका लास्ट 25 इयर्स ये लेट ऑनरेबल होम मिनिस्टर ताको दाबी का टाइम में भी हम लीडर था, उस समय में भी ऐसा कार्यकर्ता में रहा, तो उस समय में भी देखा है। लेकिन आज जितना इधर में पोनुंग पार्टी और बस्ती का गांव लोग, बूतार लोग और यूथ लोग और ईटानगर आईसीआर से जो आया ना, ऐसा कभी हमारा लाइफ में नहीं देखा है। इसलिए मैं आज अपना भाषण में भी थोड़ा रिफ़र किया हूँ कि ये बहुत ऐतिहासिक है और लाइफ में ये एक यादगार पल रहेगा ये आपका तोजीर कादो के लिए। सर, नेक्स्ट 2 टर्म्स आप किसका साथ में? हम ऐसा तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हम 2014 से हम रीना साहब का साथ, रीना सर का अभी सिटिंग एमएलए का पास में ही था। 2019 में भी हम ही था, और 2000 खास करके 2014 में तो हम ही उसको उसके लिए हीरो था, हम ही उसको एमएलए बनाया। सब एवरीथिंग हम ही पाइए किया, मैनेज किया। तो सर, तो क्यों वहाँ से आप निकल गए? रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि हम 2014 में उसको एमएलए बनाया, बहुत उम्मीद के साथ बनाया। 2019 को फिर उसको सुधरेगा होगा बोल के हम उसको एमएलए बनाया था। लेकिन 2000 एक हिसाब से देखा जाए तो 2000 में नया आके थोड़ा झूठ में था होगा, उस समय में थोड़ा अच्छा था। लेकिन एकदम 2019 में आके तुतल मुतल वो विपरीत हो गया, कहने का मतलब अपोजिट हो गया। 2019 में तो वो बिल्कुल ही कामयाब नहीं रहा, बिल्कुल एरिया का ये को इश्यू को लेके वो बिल्कुल ये नहीं कर पाया, एरिया को संभालने नहीं सका। जैसे कि क्यों छोड़ना पड़ा, ये उसमें कोई हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है। खास करके जैसा सिक्योरिटी को घबा दिया, आपका कोरा सर्कुल को 2 पार्ट कर दिया, और आपका ये सरफेस कम्युनिकेशन बोलो और बाकी जगह में ये करो, इसमें तो बिल्कुल मतलब डेवलपमेंट मतलब उसका ये से उसका तरफ से हुआ ही नहीं। आप फॉर एग्जांपल आपको सुन के भी ये बात ताजुब लगेगा कि जैसा कोई में ESC हेडक्वार्टर है, वो ESC हेडक्वार्टर में ऐसा एक ऑनरेबल एमएलए अगर उधर में मूवमेंट होने से कम वो ESC तो वो जगह का आदमी ESC तो रहना चाहिए। लेकिन वो जाता है एक बस्ती का आदमी जैसा, उसका वो PSO भी नहीं रखता है आजकल, सिर्फ वो अपना घूमेगा ड्राइवर को चाल ये करेगा। लेकिन कभी भी मतलब आदमी को ये फील होने नहीं देता, एमएलए का प्रेजेंस को कभी भी फील होने नहीं देता है। उसका सिर्फ अपना मतलब है ये करके 1-2 आदमी से बात करके आएगा, अपना घर में चला जाएगा। और खास करके हम उसका 10 साल का उसका रिजीम को हम देखा है। वो लास्ट
10 ईयर्स, आप 10 ईयर्स मान के चलिए, 10 ईयर्स में वो तो हमारे हिसाब से तो 10 ईयर्स में वो ईटानगर में 1 साल ही रहा होगा। आउट ऑफ 10 ईयर्स वो तो आपका 9 साल तो अपना गौर में पासीघाट में ही रहा। तो उस हिसाब से तो हम लोग फिर उसको 3rd टाइम एमएलए बनाएगा ना ही कोई सारा का सारा डूब जाएगा। इस ये से हम उसको ये इस बार हम डिनाई कर रहे हैं। तो सर आपने शॉर्ट ब्रीफ में नापसंद होने का कारण बताया जो 2 टेन्यूर्स में उसका साथ में रहा है। तो आप तौजीर कादू को आप किस नज़र से देखते? तौजीर कादू एक्चुअली ये बहुत युवा नेता है, एक उसका उम्र बहुत ये है, और ऐसा आदमी तो उसका हम दोनों क्योंकि एक ही गांव का है, उसका चाल चलन रहन सहन वो ब्रॉड माइंडेड है, और वो कभी किसी का पास में जाके किसी को वो गाली गाला ऐसा नहीं देता है। और उसको देख रहा है कि वो ये आदमी युवा भी है, जैसा बीजेपी में सब कोई वही देखता है युवा नेता चाहिए, युवा नेता चाहिए। हम लोग तौजीर कादू के ऊपर में नारी कोई का जनता पूरा का पूरा विश्वास है, वो एमएलए बन जाने के बाद नारी कोई एरिया में बहुत तरक्की होगा, ये उम्मीद से हम बना रहे हैं। सर हमारा लास्ट कवरेज में हम लोग एज अ मीडिया पर्सन केंटो रीना सर के वहाँ गए थे, तो वहाँ में हमें सुनने मिला कि रिगार्डिंग द सिकिरिमा इशू में उन लोग का कहना था कि क्या ये सिर्फ केंटो रीना सर का रिस्पॉन्सिबल था क्या सिकिरिमा को यहाँ लाने का? आप भी तो एज ए जेडपीएम, आप भी तो एज ए चेयरमैन सिकिरिमा को बनाने में आपका भी तो हाथ है, तो इसमें आपका भी तो रिस्पॉन्सिबल है, नॉट ओनली विद केंटो रीना सर। बस उसको ही क्यों कहा जाता है कि सर ने नहीं ला सका? आप सर इसमें क्या कहना है? देखिए ये बहुत अच्छा, ये मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छा मौका हमको मिला है क्लियरिफिकेशन देने का। तो एक्चुअली जब सिकिरिमा का मोमेंट पीक टाइम में ऐसा तो हम तो वो टाइम में जेडपीएम नहीं था, लेकिन जब लास्ट मोमेंट में सिकिरिमा जब हम लोग का हाथ से जा रहा था उस समय में हम आपका जेडपीएम बन गया था। तो उसमें मेरा हाथ या किसी का हाथ होना नहीं होना वो बहुत अलग मतलब दिशा में जाता है। एक्चुअली जैसे कि हम अपना से भी जब वो GWS का न्यादा लॉया हमारा वो छोटा भाई लोग आया था, एक जगह में शायद ये आदमी था, ये भाई था, उसमें भी बोला था हमारा एज ए तागम पादू और एज ए जेडपीएम हमारा लेवल हम चीफ सेक्रेटरी को मिल सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर एनी कैबिनेट मिनिस्टर में जाके हम आराम से उसका बात कर सकता है, वो सब हम निपटा सकता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर लेवल का बात जो है वो हमारा बस का बात नहीं है। उसको हम लोग का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड एमएलए है, उसका ऊपर में मतलब वो डील करना है। उस हिसाब से उसको हम लोग बहुत उसको ये किया सर ऐसा में हो, ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, ऐसा में ऐसा होने। देखिए हम इतना तक भी उसको बोला, और काल को कोरा सर्कुल पार्षद में कोरा बस्ती पार्षद में चला जाने से भी, सीधा बस्ती पार्षद चला जाने से भी आप सिकिरिमा को लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेड परमानेंट हेड क्वार्टर आप बना देगा तो कोरांग में जो आपका बूतर लॉस होगा, सीधा में जो बूतर आपका माइनस होगा, वो चीज़ को तागम पादू भरपाई करेगा। आपको ये आपका कंडीशन यही रहेगा, आप किसी भी सूरत में सीएम को बोल के सीएम को रिक्वेस्ट करके सिकिरिमा को डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर बनाने में आपको पूरा आपका ये आपका जोर से लगाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए हम लोग का एमएलए को हम किस लिए मतलब इस बार 2024 को हम टोटल 100% हम क्यों डिनाई कर रहा है? आप इमेजिन करके देखिए, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एक ऑनरेबल एमएलए है। अगर वो 10 साल में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 3-4 बार 5 बार एट द मोस्ट 6-7 बार ही मिलने जाएगा। बाकी समय में पासीघाट में कहीं ना कहीं खेती में बारी में कहीं रह जाता है। वैसा आदमी अगर 3rd टाइम बनेगा वो क्या नारी कोई के लिए काम करेगा? हमारा मेन मुद्दा ये है। और आप देखिए आप एक्चुअली ये नारी कोई के लिए वो उसका बिल्कुल उसका मतलब नारी कोई उसका दिमाग से है ही नहीं, उसका सिर्फ उसका एक ये है हमको इस बार 2024 में जैसे तैसे नारी कोई आदमी को लालच दिखा के वो एमएलए बनना चाहता है। और साथ साथ जो एमएलए जब 2020 इस बार जब री-इलेक्ट हो जाएगा बिल्कुल उसका दिमाग से नारी कोई का नक्शा निकल जाएगा। इसलिए मैं स्ट्रांगली उसको अपोज करता हूँ और करता रहूँगा। और तौजीर कादू को ज़रूर हम नारी कोई का एमएलए बनने के लिए हम जोर से लगा के उसको एमएलए बनाऊँगा। थैंक यू सर।